हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल सेम वैसे ही होगा जैसे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। सेम ऐसे ही हम लोग जो सेल होगा उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। ठीक है, इट कैन बी ग्रुप इन 3 वेज: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था सीरीज और पैरेलल में वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगी। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ईएमएफ होगा सेल का ईएमएफ कितना है, ई। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सेल लगा रखे, एन नंबर ऑफ सेल लगा रखे, उनका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, और जितने भी हमारे पास सेल है सबका ईएमएफ कितना है, ई है। ठीक है, और कितने सेल लगा रखे हमने, एन नंबर ऑफ सेल लगा रखे। ठीक है, और जो सेल होते हैं, ये हमने देखा था, जो सेल होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। अगर ईएमएफ सारे सेल का सेम है तो उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, देखो अगर सेल सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो लेट n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबके लिए EMF कितना होगा, E होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r होगा। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। आप लोगों को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है जब एक एंड हो यहाँ पे, दूसरे एंड से हम किसको जोड़ेंगे, दूसरे सेल को, फिर उसके दूसरे एंड से अगले वाले सेल को जोड़ेंगे, फिर उसके दूसरे एंड से अगले वाले सेल को जोड़ते जाएंगे, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगाएंगे तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अगर हम नेट करंट की बात करेंगे, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है। ठीक है, नेट करंट अगर हम टोटल इन सब की वजह से करंट देखेंगे तो जो नेट करंट फ्लो हो रहा होगा, देखो सबके डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या होता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो V बाय आर होता है। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल या ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा इनका, अभी लेट कर लेते हैं कि इन सब का जो मिला के ईएमएफ होगा वो कितना होगा, ई डैश होगा। ठीक है, अभी हम उसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, ई डैश होगा। इन सब का मिला के जो ईएमएफ आएगा हमारे पास वो क्या होगा, ई डैश होगा। ठीक है, रजिस्टेंस जो हम टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे ना, वो क्या होगा, टोटल रजिस्टेंस, एक तो ये है रेजिस्टेंस, और कौन कौन से रेजिस्टेंस, इन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो इन सबको भी प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डैश। ई डैश मतलब इन सब का मिला के जो भी ईएमएफ आएगा। ठीक है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, एक तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम सबकी वैल्यू निकालेंगे तो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख के करते हैं ना, तो ये सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये सारे के साथ ना एक्सटर्नल के साथ भी क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो उसको हम सीधे सीधे प्लस कर लेते हैं, यानी कि स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर डैश डैश एन नंबर ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, और प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सारे स्मॉल आर को प्लस करके आएगा, और उसमें क्या प्लस करेंगे, कैपिटल आर प्लस करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल आर को अगर हम प्लस करेंगे, कितने यहाँ पे स्मॉल आर, एन है। ठीक है, क्योंकि हमने कितनी सेल लगा रखी है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ सेल लगा रखे हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर भी कितनी बार होंगे, एन बार होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2R होते तो क्या आता है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। 3 होते तो कितना आता, 3R। अगर 4 होते तो कितना आता, 4R। कितने यहाँ पे, n है, तो कितना आ जाएगा, इन अंदर वालों को प्लस करके NR आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको प्लस करके कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा, और कैपिटल R बाहर प्लस करेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, NR प्लस R, यानी कि जो R डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, NR प्लस R। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू, आर डैश बोलने का मतलब ये कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन सबको प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डैश लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह में, एन आर प्लस आर। ठीक है, तो
ई डैश की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ई डैश का मतलब क्या होता है, ईएमएफ ना। ईएमएफ अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे पास बैटरी लग रखी है, इन सब का ईएमएफ कितना आएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल होगा इनका ईएमएफ प्लस होएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगर हमने 2 सेल लगा रखे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 सेल है, ठीक है, ऐसे लगा रखे, इसका ईएमएफ है 2 वोल्टेज का, ठीक है। इसी के आगे एक और सेल लगा रखा है, इसका वोल्टेज है 3 वोल्टेज का। तो ये जो पूरी हमारे पास यहाँ पे बैटरी बनी है, इसका वोल्टेज कितना होगा, 2 + 3 ना, 2 + 3 यानी कि 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे ईएमएफ लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी बैटरी लगा रखी है उनका टोटल प्लस करके जो वोल्टेज आएगा, टोटल प्लस करके जो ईएमएफ आएगा, वो कितना आएगा यहाँ पे, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। और हमको पता है कितनी बार है ये, ई n बार है। तो हम सीधा सीधा इन सबको प्लस करके ये भी तो लिख सकते हैं कि NR आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यानी कि जो ई डैश होगा, ई डैश का मतलब टोटल ईएमएफ होगा, उसकी जगह में कितना आएगा यहाँ पे, NE आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जो ईएमएफ होगा ना उन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा, NE आ जाएगा। क्योंकि कितनी बार है, ई n बार है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, NE लिख सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टेंस तो हम लोगों ने अभी निकाल दिया, कितना है, NR + R। ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो I की जगह में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। E की जगह में कितना आएगा, NE। इस स्मॉल r की जगह में कितना आएगा, NR। और ये कैपिटल R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, NR + R, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NE डिवाइडेड बाय NR + R, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके लिए अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे कि जो टोटल करंट होगा वो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टोटल करंट देखेंगे तो टोटल करंट क्या होता है, ओम्स लॉ से टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज इससे आएगा, ये जो सेल लगा रखा है, सेल से क्या बनती है, बैटरी बनती है ना। तो जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो हमने कैसे लगा रखा है, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ रखा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब का ईएमएफ प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। कितने हैं ये, ई कितनी बार है, n बार है, तो NE लिख सकते हैं इसकी जगह में। और जो टोटल रेजिस्टेंस हो कितना, NR + R, ठीक है। तो सिंपल बस इतना ही कर रखा है, आई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद स्पेशल केस है इसमें, ठीक है। स्पेशल केस ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, अगर उसकी वैल्यू जो बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम हुई तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो ये R है, ये इसकी वैल्यू R से बहुत कम है। नेगलेक्ट करने का मतलब उसको 0 के इक्वल मान के चलते हैं, उसको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेगलेक्ट मतलब ना के बराबर मान के चलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत 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 छोटी है तो स्मॉल r को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 मान के चलेंगे तो 0 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, NE डिवाइडेड बाय R, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस ये है कि अगर कैपिटल R जो है, ये जो कैपिटल R है ये बहुत छोटा हुआ स्मॉल r से, तो उस टाइम पे हम कैपिटल R को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको 0 मान के चलेंगे। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, NE डिवाइडेड बाय NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी आएगी, E बाय। तो लेट M नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। सेम वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास EMF है, यानी कि जो हमारे पास सेल्स हैं, उसको हम लोगों ने कैसे कनेक्ट कर रखा है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल, n नंबर ऑफ सेल तक जा रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है कि स्मॉल r तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसको इधर कनेक्ट कर रखा है, इसको इधर, सबके लिए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर सेम होगा, ठीक है, ये जो याला पॉइंट और याला पॉइंट दोनों सारे जो हमारे पास EMF है सबके लिए सेम सेम है, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आइडेंटिफिकेशन होता है, ये पहचानने का एक तरीका होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सबके लिए सेम सेम होना चाहिए। तो देखेंगे, ध्यान से देखना एक बार, जो ये बैटरी है इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, इन सारी बैटरी जो भी है हमारे पास सेल है, जो भी है, इनके लिए फर्स्ट पॉइंट सेम सेम है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट देखेंगे तो सेकंड पॉइंट भी क्या है, सबके लिए सेम सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अगर सेम सेम होगा तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक के बाद एक अटैच होगा तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो, तो
m नंबर ऑफ हमारे पास क्या लग रखे हैं, यहाँ पे सेल लग रखे हैं, ठीक है। कितने सेल हमारे पास, m सेल है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल r। अगर करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो फॉर्मूला वही होगा, करंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे सीरीज से, क्योंकि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो वो तो सीधा प्लस होता है, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। कितनी बार हो गए, n बार होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमको सेल दे रखे हैं, ये सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है यहाँ पे, ठीक है। कितने सेल लगा रखे हैं हमने, n नंबर ऑफ सेल लगा रखे हैं। सबका EMF कितना है, E है, ठीक है। और सबके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। कितने सेल लगा रखे हैं हमने, m नंबर ऑफ सेल लगा रखे हैं, ठीक है। बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी, कैपिटल R है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अब ना सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तो इन सब का रेजिस्टेंस प्लस ये बाहर वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन सब का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये इन सब का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो बाहर के साथ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीधा प्लस कर देंगे उसको, ठीक है। तो इन सब का अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये सारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट कर लेते हैं, इन सबको सॉल्व करके r डैश आएगा, ठीक है, स्मॉल r डैश, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डेड डैश n टाइम्स, ठीक है। कितनी बार जा रखे हैं, n बार जा रखे हैं। इसको एक बार ध्यान से देखते हैं, अगर मैं ये बोलूँगी कि 1/r प्लस 1/r होगा तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, 2 × 1/r, ठीक है, एक ही बात है ये, ठीक है। तो अगर मैं 3 बार लिखूंगी 1/r तो इसको 3 × 1/r भी लिख सकते हैं। अगर ये 4 बार होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 1/r, ठीक है। सेम ऐसी है जो 1/r है, 1/r कितनी बार जा रही है, n बार जा रहे हैं। तो 1 जो r डैश होगा इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, n × 1/r। कितनी बार है, n बार जा रखा है ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो r डैश होगा, r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/n। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, इनको टोटल सॉल्व करके हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, r/n, ठीक है। तो इन सब का रेजिस्टेंस सॉल्व करके कितना आया, r/n आया, ठीक है। वो सारा जो रेजिस्टेंस होगा उसकी जगह में हम लोग r/n लिख सकते हैं ना, वो और ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा प्लस करते हैं ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो r नेट होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल r प्लस NR डिवाइड में n, ठीक है। ये जो n है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो r नेट की वैल्यू तो आ गई। I का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जो टोटल EMF होता है, E नेट लिख लेते हैं यहाँ पे, E नेट डिवाइड में कितना आ जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R नेट, ठीक है। E नेट निकालते हैं, R नेट की वैल्यू तो ये हो गया, R नेट की वैल्यू हमने निकाल दी है। E नेट निकालते हैं, E नेट का मतलब होता है कि जो EMF होगा ना, इन सब का टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो बैटरी होती है ना, जिनका वोल्टेज सेम है, ठीक है, सारी बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी सॉरी जो सेल लगा रखे हैं यहाँ पे, इन सब का वोल्टेज कितना है, सेम है, ठीक है, EMF N का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो वोल्टेज रहता है ना वो सेम रहता है। जब हम रजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं ना, तो रजिस्टेंस अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे रहते हैं, अगर ये हमने रजिस्टेंस लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और ये हमने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, V वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है। तो ये जो बैटरी है ना, ये इन रजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन सब के पास ना सेम यही वोल्टेज आता है। इस रेजिस्टेंस के पास भी यही वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के पास भी यही वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के पास भी यही वोल्टेज आता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज रहता है ना वो सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो चाहे हम कितने भी लगा दें, ये जो EMF होगा इसको हम और कितने भी बढ़ा दें यहाँ पे, लेकिन जो E नेट होगा वो कितना होगा, E के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो E यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो EMF होगा वो कितना होगा, E होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और R नेट कितना होगा, ये होगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नेट कितना आया यहाँ पे, E, R नेट की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल r प्लस NR डिवाइड में क्या था, N था ना, वो N किधर चले जाएगा, ऊपर। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला आया था, बस ये जो स्मॉल n था वो इसके साथ था, स्मॉल r के साथ था, ठीक है।
तो यहाँ पे ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, करंट की वैल्यू आ गई किसके लिए, जहाँ हम लोगों ने सेल को किस कॉम्बिनेशन में ग्रुप किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चलो, लेट m number of cells each having EMF E and internal resistance R are connected in parallel with an external resistance R, ठीक है। हमारे पास m number of cells है, सबके पास EMF कितना E और internal resistance कितना है R है, ठीक है। उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। नेट करंट जो होगा सर्किट का वो कितना होगा, E डैश डिवाइडेड बाय R डैश प्लस R, ठीक है। m नंबर ऑफ सेल्स अगर हमने कनेक्ट किए होंगे तो जो टोटल EMF होगा, नेट EMF होगा, वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, ठीक है। जो नेट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो R डैश होगा 1 बाय जो R डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R डेड डैश m टाइम्स, ठीक है। तो 1 बाय R डैश कितना आ जाएगा, m बाय R आ जाएगा, R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R बाय m, ठीक है। तो उसके बाद सारी वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, E बाय R बाय एम प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ई एम आर प्लस R, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम स्पेशल केस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल R अगर यहाँ पे जो कैपिटल R होगा अगर इसकी वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो स्मॉल r को हम लोग नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बाय R आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम स्मॉल r को क्या करेंगे, कैपिटल R से बहुत ज़्यादा मान के चलेंगे तो इसको नेगलेक्ट कर सकते कैपिटल R को, तो एम ई बाय स्मॉल r आ जाएगी I की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है मिक्स ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखना ये ये सारे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे ही सारे कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सारे इन सारों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सारों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लेट करते हैं n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं ना सब में, वो कितने लगा रखे, n नंबर लगा रखे, 1 2 3 4, कितने लगा रखे, n लगा रखे, ठीक है। और जो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं ना, जैसे एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, कितने रो बना रखी है, यहाँ पे m रो बना रखी है, ठीक है। मतलब अगर हम सीरीज में गिनेंगे ना, ऐसे में गिनेंगे अगर हम इनको 1 2 3 करके, ठीक है, तो कितने निकलेंगे, m निकलेंगे, ठीक है। हर किसी में m होंगे। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ रो गिनेंगे 1 2 3, ऐसे नंबर ऑफ रो कितनी होगी, m होगी, ठीक है। तो सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, दोनों मिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो नेट करंट होगा सर्किट का वो कितना होगा, E बाय, यहाँ ई डैश का मतलब क्या होगा, इन सबको टोटल प्लस करके जो भी EMF आएगा वो E डैश है, ठीक है। और एक R डैश प्लस R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R यहाँ पे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम EMF ईच रो का EMF निकालेंगे, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका EMF निकालेंगे, एक का EMF निकालेंगे, वो कितना आएगा, NE, ठीक है। अगर हम एक का EMF निकालेंगे, एक रो का EMF निकालेंगे, वो कितना आएगा, NE, ठीक है। एक रो का अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वो कितना आएगा, NR आएगा। इसको ध्यान से देखना, अगर हम एक रो का क्या निकालेंगे, यहाँ पे EMF निकालेंगे, वो कितना आएगा, NE। एक रो के लिए अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन, एक रो को पकड़ के चलते हैं अभी, ठीक है। एक रो के लिए हमने सॉल्व कर रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो नेट EMF जो होगा वो कितना होगा, NE, और जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, NR होगा। एक उसके लिए बात कर रहे हैं, अभी एक रो के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ना EMF की बात करते, चलो इसका EMF कितना, मान के चलते यहाँ पे ना इतने सारे सेल नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है जिसके लिए EMF कितना है, NE है। दूसरी वाली में भी कितना, NE, अगली वाली में भी कितना, NE, ऐसी चले जा रहा है, कहाँ तक चले जा रहा है, M नंबर तक चले जा रहा है, ठीक है। सबके लिए कितना EMF NE है, ठीक है। चलो तो मतलब वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद जो एक बैटरी का एक सेल जो होगा उसका EMF आया, वो एक सेल का EMF कितना है, NE आया। उसके नीचे एक और है, उसके लिए भी कितना, NE है। उसके नीचे एक और है, उसके लिए भी कितना, NE है, ठीक है। ऐसे चले जा रहा है, ठीक है। अब तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सब के लिए सेम EMF है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे जितनी भी यहाँ पे सेल है, ठीक है, ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब इन सबको सॉल्व करके जो टोटल EMF आएगा वो कितना आने वाला है, अब की बार NE ही आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज रहता है ना, जो EMF रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो EMF होगा वो कितना होगा, NE होगा। इन सबको सॉल्व करके पूरा सीरीज पैरेलल सबको सॉल्व करके जो टोटल EMF आया है पूरे सर्किट का वो कितना है, NE है। एक रो को जितना होगा वही पूरा पैरेलल सॉल्व करके आ जाएगा, NE, ठीक है। चलो अभी रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है।
एक रो को सॉल्व करके रेजिस्टेंस कितना है एन आर, ठीक है। दूसरी रो को सॉल्व करके भी कितना एन आर, अगली रो को सॉल्व करके भी कितना है यहाँ पे एन आर आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आप कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब एक रेजिस्टेंस मान के चलते इसका रेजिस्टेंस कितना एन आर, ठीक है। अगली वाली में भी कितना एन आर, अगली वाली का भी कितना एन आर है, ठीक है। और एक एक्सटर्नल वाला है, ठीक है। एक्सटर्नल कितना है कैपिटल आर, ठीक है। ये एम नंबर तक चले जा रहे हैं, ठीक है। एम नंबर बोलने का मतलब ये है कि जो हमने ये सेल लगा रखी है वो कितने सेल लगा रखे, कितनी रो लगा रखी है, यहाँ पे एम रो लगा रखी है। पहली रो का कितना एन आर, दूसरी रो का कितना एन आर, अगली रो का कितना यहाँ पे एन आर है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, इन सारे रेजिस्टेंस को, अभी इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बाहर वाले को ना बाद में प्लस करेंगे, ठीक है। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये जो अंदर के टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनका नेट निकालते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो आर डैश लेट करके चलते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना सारे के सारे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 जो आर डैश होगा वो इक्वल होगा किसके, 1/nr प्लस 1/nr डेड डैश, कहाँ तक जा रहे हैं, m टाइम्स चल रहा है, ठीक है। ये n है, ये m है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 2 बार होते तो ऐसे लिख सकते थे ना, 2 × 1/nr, कितनी बार है ये, m बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, m × n × r, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो r डैश होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, nr/m, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल कितना आया, nr डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज़ में है इसके साथ, जो ये बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज़ में है ना, तो सीधा प्लस कर देंगे। अगर हमें आर नेट की वैल्यू निकालनी है, जो आर नेट होगा, आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nr/m, ये तो इंटरनल को प्लस करके आया ना, ये इंटरनल का नेट है, ठीक है। जो पूरा सर्किट का नेट होगा रेजिस्टेंस, उसमें कैपिटल आर भी तो प्लस करना पड़ेगा, और कैपिटल आर तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो सीधा प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल ईएमएफ जो आया था वो कितना आया था यहाँ पे, NE आया था, ठीक है। अब सिंपल, अब करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, NE ऊपर आएगा और ये पूरा किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि नेट जो EMF होगा वो कितना होगा, NE होगा, ठीक है। अब अगर हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, nr/m प्लस क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, एक बैटरी है, उसका EMF कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor if the current in a circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor and terminal voltage, ठीक है। रजिस्टर निकालना, एक तो रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रजिस्टर R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बैटरी का EMF कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, ठीक है। E की वैल्यू 10 वोल्ट है, स्मॉल r की वैल्यू 3 ओम है, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले E का फॉर्मूला क्या होता है, E की वैल्यू क्या होती है, V + IR होती है। जो EMF होता है ना, वो इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो EMF होगा वो किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR के इक्वल होगा, ठीक है। तो किस किस की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू निकालते हैं पहले इसमें से, ठीक है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना आ जाएगा, 8.5 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसमें वैल्यू कितनी आएगी, V की 8.5 वोल्ट आएगा, ठीक है। EMF कितना था, 10 वोल्ट था, ठीक है। यानी कि जो टोटल EMF था वो 10 वोल्ट था, लेकिन जो रजिस्टर को मिल रहा है ना EMF, जो रजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है वो 8.5 मिल रहा है। इसका मतलब जो इंटरनल रजिस्टर, इंटरनल कितना था, 3 ओम था ना, तो 3 ओम में कितना वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, 1.5 वोल्ट वेस्ट हो रहा है। वेस्ट मतलब यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। कैपिटल R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V/I, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती है, V/I होती है ना, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी, 8.5, और इसमें I की वैल्यू कितनी है, 0.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 85/5 आ जाएगा, यानी कि 17 ओम आ जाएगी R की वैल्यू, ठीक है। चलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, जिसमें ऐसे ये सर्कल किया जाता है ना, जैसे इसके ऊपर पूरा सर्कल कर रखा है, इसके ऊपर पूरा सर्कल कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ना, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ना 1.5 ओम का, ये सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो स्मॉल r 3 ओम दे रखा है वो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसीलिए इनके ऊपर सर्कल नहीं कर रखा। बैटरी के साथ अगर किसी रेजिस्टेंस को सर्कल किया जा रहा है, इसका मतलब वो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो एक्सटर्नल नहीं है, इसलिए इसको स्मॉल r से भी डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है।
तो बोला कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सी चीज़ है, सारे ये तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। इन तीनों को सॉल्व करके जो एक आंसर आएगा ना वो ये और ये चारों के चारों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो आ जाएगा, वो सिंपल है। टोटल करंट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम टोटल करंट निकालेंगे ना, तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं ना, टोटल वोल्टेज देखते कैसे निकालेंगे। पहले बैटरी काउंट करो, बैटरी कितनी है इसमें, 2 है बैटरी, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। अगर दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर दोनों की वजह से करंट का फ्लो सेम ही है तो दोनों का जो वोल्टेज होगा उनको हम सिंपल प्लस कर देंगे, वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जो बड़ा वाला रजिस्टेंस, बड़ा वाला वोल्टेज है, बड़ा वाला ईएमएफ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि 24 वोल्ट वाले की डायरेक्शन किधर है, करंट की ऐसे, लेकिन 12 वोल्ट वाले की कैसे, ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव ना, तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन ये और इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब माइनस होएगा आपकी बार। तो जो टोटल वोल्टेज होगा ना आपकी बार माइनस होएगा, 24 में से कितना माइनस करेंगे, 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इनका जो रेजिस्टेंस सॉल्व करके आएगा उसको डिवाइड में रखेंगे और 12 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलो, करंट अक्रॉस 18 ओम, जो 18 ओम होगा ना उसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। लेकिन 18 ओम वाला कौन सा वाला होगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम ही फ्लो होता है, ठीक है। अगर हम इसमें करंट निकालेंगे ना, इस वाले में अगर हम करंट निकालेंगे, ठीक है, तो वो इसमें भी फ्लो हो रहा होगा, इसमें भी फ्लो हो रहा होगा, इसमें फ्लो हो रहा होगा, और इन तीनों में मिला के जो आया होगा ना रेजिस्टेंस उसमें भी फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। जो करंट इसमें आया होगा, ठीक है, मान लेते हैं इनको सबका जो करंट फ्लो हो रहा होगा इन सब में आई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो आई करंट इसमें भी आएगा, आई करंट इसमें भी आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, आई करंट इसके लिए सेम है, आई करंट इसके लिए सेम है, ठीक है, आई करंट फिर इधर भी आएगा, आई करंट इसके लिए भी सेम है, लेकिन आई करंट इन तीनों को मिला के जो आएगा ना उसके लिए सेम है, ठीक है। तो आई करंट जो होगा ना इस पॉइंट में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आई करंट था ना, वो जो आई करंट होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा वो करंट, ठीक है। इसका मतलब आई करंट की थोड़ी वैल्यू इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी, तो वही वैल्यू हमको निकालनी कि इसमें कितनी होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पहले इसका टोटल निकालते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/r डैश इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6, इन सब का एलसीएम करेंगे तो 18 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r डैश की 3 ओम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कि आर नेट की वैल्यू निकालनी है हमको। आर नेट कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3.5, ठीक है। क्योंकि उन तीनों को सॉल्व करके जो 18 ओम था, 6 ओम था, 9 ओम था, उन सबको सॉल्व करके कितना आया यहाँ पे, 3 ओम आया, ठीक है। 3 ओम, 1.5 ओम, 3.5 ओम, 3 ओम, ये चारों के चारों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीधा सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। आर नेट तो आ गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे कि आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/11, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 11, और टोटल वोल्टेज हमको पता है 12 था, क्योंकि ये जो बैटरी लगा रखी थी यहाँ पे, जो एक और बैटरी थी यहाँ पे कितना था, 24 वोल्ट था, और नीचे कितना था, 12 वोल्ट था, ठीक है। तो दोनों को हटा के हम एक ही बैटरी लगा सकते हैं जिसका वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, और करंट के डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में होगी जो 24 वोल्ट वाली थी, ठीक है। चलो, तो ये तो आ गई, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, ठीक है, जो 3 ओम का, ये जो 3 ओम दे रखा है ना यहाँ पे, इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो उन्होंने बोला जो 18 ओम है ना, 18 ओम में हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। 18 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ना हम जो ये 3 ओम दे रखा है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज पता चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रजिस्टेंस थे ना, ऐसे थे वो 3, ठीक है। तो 18 ओम, 9 ओम, 6 ओम के 3 रजिस्टेंस थे, इन तीनों को सॉल्व करके कितना आया, 3 ओम आया। अगर मुझे पता चल गया कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है,
तो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी होगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी होगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम पोटेंशियल इसको मिलेगा, सेम पोटेंशियल इसको मिलेगा, सेम पोटेंशियल इसको मिलेगा, ठीक है। तो 3 ओम में अगर मेरे को पोटेंशियल पता चल गया तो वही इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा। पोटेंशियल मुझे पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, तो करंट सिंपल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं कि पहले ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसमें अगर हमको पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई, तो पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसमें करंट की वैल्यू पता है हमको, ठीक है। इसमें करंट की वैल्यू पता है हमको, कितनी है, 1.0909, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो इसमें जितना करंट होगा, इसमें जितना होगा, इसमें जितना होगा, उतना ही इसमें भी होगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू तो यही हो जाएगी, या 12/11 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो इसमें पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I की वैल्यू 12/11, R हमको पता है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, ठीक है। तो पता चल गया हमको इसके लिए वोल्टेज कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा, 36/11। इसका मतलब इसमें भी कितना होगा पोटेंशियल, 36/11। पोटेंशियल मेरे को पता है, रेजिस्टेंस मेरे को पता है, करंट की वैल्यू निकालेंगे सिंपल, ठीक है। तो जो करंट होगा I होगा, I की वैल्यू क्या होती है, V/R, ठीक है। तो V कितना है, 36/11 और R कितना है, 18 है। तो इन सबको सॉल्व करके कितना आएगा, 2/11, यानी कि 0.182 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया इसको कैसे किया। सबसे पहले टोटल जो रेजिस्टेंस निकालना है वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ये तीनों थे, इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, उसका आंसर 3 ओम आया। फिर ये जो 3 ओम, 1.5, 3.5, 3 ओम है, ये चारों के चारों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल सबको प्लस कर देंगे, वो तो आ जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू बहुत सिंपल है। जब रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल दिया तो 2 बैटरी लग रखी थी, दोनों के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन थी, तो जिसका ज़्यादा वोल्टेज था, जिस बैटरी का ज़्यादा वोल्टेज था, उसमें से कम वोल्टेज को माइनस करके उसकी डायरेक्शन में रखेंगे बैटरी को, जिस डायरेक्शन में क्या थी, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी थी, ठीक है। ये भी सिंपल था। करंट की वैल्यू तो हमने निकाल दी। करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। टोटल कितना था, 12, और टोटल रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला 11 ओम था, ठीक है। चलो, उसके बाद लास्ट पार्ट ये था कि जो 18 ओम का रेजिस्टेंस था ना, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये जो 3 ओम था इसमें पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ होगा, तो उतना ही पोटेंशियल इसमें भी ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है। पोटेंशियल पता है हमको, रेजिस्टेंस पता है, करंट की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो ये भी सेम वैसे ही न्यूमेरिकल, ये आपका होमवर्क है। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो ये और ये चारों के चारों क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, चारों को सीधा प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद है टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट का टोटल करंट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्किट का टोटल करंट कैसे निकलेगा, पहले तो इन दोनों बैटरी को देखना है। अगर दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के लिए करंट सेम डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब दोनों को प्लस करना है। वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो बैटरी यही रहने देंगे, यहाँ पे 6 वोल्ट लिख देंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज तो 6 वोल्ट आ गया, और फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो आई की वैल्यू तो सिंपल निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। करंट अक्रॉस 6 ओम, सेम वैसे 6 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है हमको, टोटल करंट निकालना है। 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, हर बैटरी में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब हम आगे इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो देयर आर 2 लॉज, ठीक है। तो किरचॉफ के 2 लॉज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ, या करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो जंक्शन होता है, जंक्शन में जितने भी करंट एंटर कर रहे होंगे और जितने भी करंट लीव कर रहे होंगे, ठीक है, उनका अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप समझते हैं इसमें क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे वायर अटैच हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारी वायर्स है, इस पॉइंट में जो सारी वायर है ना जुड़ रखी है, ठीक है। ये जो वायर होगी ना, इसमें से करंट जा रहा है आई, ठीक है। और जो ये वायर है इसमें से करंट जा रहा है I1, ठीक है। इस वायर से करंट जा रहा है I2, इस वायर से करंट निकल रहा है I3, इस वायर से करंट निकल रहा है I4, इस वायर से भी करंट निकल रहा है I5। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो जंक्शन रहता है ना, सब सारी चीज़ों का मतलब ये बोल रहे हो, मतलब ये है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जंक्शन में करंट रुकता नहीं है कभी भी,
ठीक है। करंट अगर आ रहा है जंक्शन की तरफ तो जंक्शन से निकल भी जाएगा वो करंट बाहर, ठीक है। जंक्शन में करंट रुकता नहीं है, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। जंक्शन में करंट स्टोर नहीं होता है, ठीक है। जंक्शन में करंट की वैल्यू 0 होती है, ये बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जंक्शन में जो एंटर करने वाला करंट है, ठीक है, जो जंक्शन में आने वाला करंट की वैल्यू है, ठीक है, आने वाले करंट की वैल्यू आ कौन कौन से रहे हैं करंट इसमें जंक्शन में, एक तो आई आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। देखो एरो को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो एरोज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जंक्शन में करंट कौन कौन से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आ कौन रहे जंक्शन की तरफ, ठीक है, I1 I2। इसका मतलब I प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, ये आने वाले करंट है। जाने वाले कौन कौन से हैं, जाने वाले हैं I3 I4 I5, ये तीनों की तीनों, ठीक है। इसका मतलब I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो जो आने वाले करंट है, ठीक है, जो एंटरिंग करंट है वो इक्वल हो जाएंगे लीविंग करंट के। तो ये बोल रहे फर्स्ट लॉ हमको ये बोलता है कि जंक्शन में जो आने वाले करंट है वो इक्वल होंगे जंक्शन से जाने वाले करंट के, ठीक है। जहाँ पे वायर अटैच हो रखी होगी, यहाँ पे जो वायर जुड़ रखी है सारी की सारी, ठीक है, यहाँ पे करंट रुकेगा नहीं, जितना करंट आ रहा है वो निकलेगा ही निकलेगा वापस, ठीक है। तो करंट जो है जंक्शन में नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग और जंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। जंक्शन में जो आने वाला करंट है और जो जाने वाला करंट है उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, 0 आएगा। बोले का मतलब ये है कि आने वाले जो करंट है उनको प्लस में लिखो, जाने वाले जो करंट है उनको माइनस में लिखो, तुम्हारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो जाएगी ना कि एंटरिंग जो करंट होंगे वो इक्वल हो जाएगा लीविंग करंट के, ठीक है। इनको माइनस में लिखो तो इधर करके तो प्लस में हो जाएंगे ना, इसका मतलब एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इट डिफाइंड एज करंट एंटरिंग द जंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक सम करने का मतलब ये होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। साइन कन्वेंशन अगर हम देखेंगे, जो करंट एंटर कर रहे होंगे, ठीक है, जो आने वाले करंट होंगे उनको कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जो लीव कर रहे होंगे जंक्शन से बाहर निकल रहे होंगे उनको क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, जो फर्स्ट लॉ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जंक्शन में करंट रुकता नहीं है ना, ठीक है, इसका मतलब जंक्शन में चार्ज नहीं रुकता है। करंट नहीं रुकने का मतलब क्या है कि चार्ज नहीं रुक रहा है जंक्शन में, ठीक है। और अगर जंक्शन में चार्ज नहीं रुक रहा है इसका मतलब ये जो फर्स्ट लॉ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है उसमें बेस्ड है फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें, एक दो न्यूमेरिकल, फिर सेकंड लॉ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन ईच केस, ठीक है। इसमें भी आई की वैल्यू निकालनी, इसमें भी आई की वैल्यू निकालनी। आई क्या है, ये है, ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो आई क्या है, ये है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे जंक्शन क्या है, यहाँ पे जंक्शन, जंक्शन में एंटर करने वाले कौन कौन से करंट, आने वाले करंट कौन कौन से, 5, 6 और 3 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब 5 + 6 + 3 किसके इक्वल होगा, जाने वाले करंट के। जाने वाले कौन कौन से, इस जंक्शन से बाहर कौन से निकल रहे करंट, ठीक है, 4 और I, ठीक है। इसका मतलब 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 4 + I, ठीक है। 14 एम्पियर इज इक्वल टू 4 + I। इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 - 4, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। जंक्शन में एंटर करने वाले जो करंट है यानी कि 5, 6 + 3 किसके इक्वल होगा, 4 + I के, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 एरो दे रखे होंगे तो जाने वाले भी 3 एरो होंगे, ऐसा नहीं बोला है इसमें, ठीक है। बस ये बोला है कि आने वाले जो करंट होगा ना वो जाने वाले करंट के इक्वल होगा, ठीक है। वायर कितनी भी अटैच हो सकती है उससे मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है इसका कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जाने वाले 3 क्यों नहीं है, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट ये है इसका, ठीक है। सेकेंड पार्ट में एक तो यहाँ पे जंक्शन है, ठीक है, और एक यहाँ पे जंक्शन है, 2 जंक्शन है, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को टोटल निकालते, वही तो यहाँ पे फ्लो होगा ना करंट, ठीक है। इस जंक्शन से जो करंट यहाँ निकलेगा, ठीक है, पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, 5 एम्पियर। जंक्शन में आने वाला करंट कौन सा है, 5 एम्पियर का ना। ये जो जंक्शन है ना यहाँ पे, इस जंक्शन में आने वाला करंट कौन सा है, 5 एम्पियर का, ठीक है। अगर हम 5 एम्पियर की बात करेंगे, एक तो 5 एम्पियर है यहाँ पे जंक्शन में, जो जंक्शन की तरफ आ रहा है ना करंट वो तो सिर्फ 5 एम्पियर वाला है। जंक्शन की तरफ यहाँ पे जो जंक्शन की तरफ आने वाला करंट है ना वो कौन सा, एक तो 5 एम्पियर का है
और एक कौन सा 7 एम्पियर का करंट है, यानी कि जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है, जो एरो जंक्शन की तरफ है, वो कौन कौन से 7 एम्पियर और 5 एम्पियर, ठीक है। 7 + 5 किसके इक्वल होगा फिर 3 + I के, ठीक है। देखो इस जंक्शन में जो आने वाले करंट है, एक तो 5 एम्पियर वाला हो गया। 5 एम्पियर कैसे पता चला हमको, इन दोनों को प्लस करके आया ना, वो भी तो इधर ही जाएगा, ठीक है। 5 एम्पियर एक तो जंक्शन की तरफ आ रहा है और एक 7 एम्पियर भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो जाएंगे भी तो फिर वापस जंक्शन में, क्योंकि करंट रुकने नहीं वाला है, ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 5 + 7 कितना होता है 12, ठीक है। 12 किसके इक्वल होगा 3 + I, ठीक है। इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब I की वैल्यू कितनी होगी 9 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। 7 + 5 12, ठीक है। 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी होगी 9 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद है किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ मेश लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ ये है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी हमारे पास क्लोज्ड लूप होगा उसमें जितने भी हमारे पास बैटरी लगी होंगी वो, और जो रजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे वो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। सिग्मा E + सिग्मा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर हमें रजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ठीक है, रजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है ना, तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं IR के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज लूप दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास पहला क्लोज लूप है, ये दूसरा क्लोज लूप है, ठीक है। ये कौन सी बैटरी E1 बैटरी, और यहाँ पे कौन सी बैटरी दे रखी है E2 बैटरी दे रखी है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी दे रखी है, इसका वोल्टेज कितना है EMF, मतलब इसका EMF कितना दे रखा है E दे रखा है, E1 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है R1, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टेंस है R2, ठीक है। यहाँ पे तीसरा रजिस्टेंस है R3 और यहाँ पे एक और बैटरी है जिसके लिए EMF दे रखा E2, ठीक है। तो ना सबसे पहले ना इसमें सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा देखते हैं इसको कि सेकंड लॉ क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ये चीज़ बोलता है कि अगर तुम किसी भी क्लोज लूप में जा रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इसमें कितने क्लोज लूप बन रहे हैं। एक तो ये क्लोज लूप है, ये वाला, ठीक है, ये क्लोज लूप है, एक ये वाला भी क्लोज लूप है और एक ये वाला भी क्लोज लूप है, ठीक है। तो कितने क्लोज लूप बन रहे हैं इसमें 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। क्लोज मतलब बंद होने चाहिए लूप, ठीक है। चलो, तो हर एक लूप में हम लोग सेकंड लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पहले इसको फर्स्ट लूप मान के चलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सबसे पहले ना इसमें करंट के डायरेक्शन, पहले ना किरचॉफ लॉ लगाने से पहले हमें करंट के डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल है। तो मान लेते हैं इस बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इस बैटरी से I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे बैटरी है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें तो उसमें भी यही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जितनी भी बैटरी होंगी ना उनको सॉल्व करके करंट के डायरेक्शन बनाएंगे, उसके बाद लूप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले जो E1 बैटरी, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, E2 बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। तो ये जो I2 करंट होगा वो इधर भी फ्लो होगा, ठीक है, और ये जो I1 करंट होगा वो इधर भी फ्लो होगा, ठीक है। जंक्शन, ये यहाँ पे जंक्शन मिला हमें, ठीक है। जंक्शन में जो जाने वाला करंट होता है ना वो जंक्शन से बाहर भी तो निकलेगा, ठीक है। जंक्शन की, ये जो जंक्शन है इसकी तरफ कौन कौन से करंट रहे I1 और I2, ये जंक्शन से बाहर भी निकलेंगे और टोटल इन दोनों के इक्वल तो हो गए। तो ये वाला जो करंट होगा किसके इक्वल होगा I1 + I2 के करंट इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब जो R2 रजिस्टेंस है ना इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 + I2, ठीक है। यही करंट आगे भी जाएगा I1 + I2, ठीक है। फिर यहाँ पे जंक्शन मिल गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न है कि जो I1 + I2 करंट होगा वो इधर जाएगा या बटेगा तो कैसे बटेगा, ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ना ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, जिस बैटरी से जितना करंट निकला है ना उस बैटरी में उतना ही करंट वापस भी मिलना चाहिए। इस E2 बैटरी से I2 करंट निकला है तो I2 करंट इसको वापस भी मिलना चाहिए,
ठीक है। ये E1 बैटरी से I1 करंट बाहर निकला है तो इसमें I1 करंट वापस मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो I1 प्लस I2 है ना, इस जंक्शन से बढ़ जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ से इधर कितना करंट जाएगा I1, क्योंकि इसमें से कितना निकला था I1 ना, इस बैटरी को दोबारा से I1 करंट वापस मिलना चाहिए, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, I2 करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट है ना उसको तो हमने बना दिया, ठीक है। तो इसमें अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ठीक है, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर, ठीक है। तो 2-3 प्रैक्टिस करेंगे इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो उसके बाद अब लूप से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्शन हमारी मर्जी, हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। कितने लूप है इसमें, 3 लूप है, ठीक है। हम 2 लूप लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। एक में जैसे सॉल्व होगा वैसे बाकी दोनों में भी होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे ले जाने का मतलब ये फर्स्ट लूप है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऐसे लेके चलते हैं, सेकंड लूप है, ठीक है। ऐसे ले जाने का मतलब ये है कि हम लोग ना ऐसे घूमेंगे इसमें, ठीक है। सारी वैल्यू ऐसे देखेंगे हम इसमें, ठीक है, ऐसे। और ऐसे जाने का मतलब होता है कि हम ऐसे देखेंगे वैल्यू, ठीक है। चलो तो रूल ये बोलता है हमको, अगर हम इस रेजिस्टेंस में देखेंगे, इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, कितना फ्लो हो रहा होगा I1। अगर रेजिस्टेंस में ना अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इस वाले में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, R1 इंटू I1, ठीक है। तो जो R1 की I1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इस R1 की किससे मल्टीप्लाई होगी, I1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। R1 की किससे मल्टीप्लाई होगी, I1 से मल्टीप्लाई होगी। क्या बोला था उन्होंने कि जिस भी लूप में तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो V होगा उसका क्या करना है, EMF के साथ एल्जेब्रिक सम करना है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस को किस में चेंज करेंगे, वोल्टेज में चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस को वोल्टेज में कैसे चेंज करते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ठीक है। जितने भी बैटरी है और जितने भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं उन सबको प्लस करके आंसर कितना आएगा, 0। एल्जेब्रिक सम करना है इनका, है साइन कन्वेंशन लेना है, साइन के साथ लेना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब कैसे जाएंगे हम लोग, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, हैं ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन ऐसे है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इसको पोटेंशियल में चेंज करेंगे, इसको पोटेंशियल में चेंज कैसे करेंगे, V इक्वल्स टू क्या था, IR ना। तो I की वैल्यू कितनी है, I1, R की वैल्यू कितनी है, R1, ठीक है। साइन कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे इसका। नेगेटिव साइन तब लेते हैं अगर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ना जा ऐसे रहे और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तब इसके आगे माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे आप लोग तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R1 इंटू I1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसमें भी हम करंट की डायरेक्शन में हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं हमें, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर है, ये रही I1 प्लस I2। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 ना, और हम लोग जा भी ऐसे ही रहे, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR होता है ना। I कितना है, I1 प्लस I2 और R कितना है, R2, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे किया हमने, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट होगा ना, बैटरी से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किसी एक लूप में जाएंगे, ठीक है, उसमें सॉल्व करेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है। चलो तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R2। उसके बाद अब ऊपर जाएंगे क्योंकि हम इस लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे घूमे, फिर हम ऐसे आए, फिर अब ऊपर जाएंगे, बाकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे EMF आएगा, ठीक है। वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। वोल्टेज हमने लिख दिया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो हमने लिख दिया। अब हम EMF लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो EMF कैसे लिखेंगे, यहाँ पे EMF कितना है, E1 है। इस वाले ये जो लूप है यहाँ पे इसके लिए EMF कितना है, E1 है। लेकिन E1 को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, अगर आप लोग नेगेटिव वाली डायरेक्शन में गए हो, ठीक है। अगर हम कैसे घूम रहे थे, ऐसे करके घूम रहे थे ना, अगर आप नेगेटिव वाली डायरेक्शन में गए हो, यहाँ पे नेगेटिव मिला है आपको, पहले आपको नेगेटिव मिला है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, E1 पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। इक्वल की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप इक्वल के इधर लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, माइनस का E1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इक्वल के इधर लिख रहे हो तब तो नेगेटिव आएगा, इक्वल के इधर लिख रहे हो तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा,
ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वाली डायरेक्शन से जा रहे हो, ऐसे नेगेटिव में पहुँचे आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का E1 इक्वल टू 0। लेकिन अगर इक्वल के इधर लिख रहे हो तो क्या आएगा, प्लस का E1, ठीक है। ऐसे करना है। सेम ऐसे इस वाले लूप में भी जाएंगे। इस वाले लूप में हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे बनाई थी, ऐसी डायरेक्शन बनाई थी, ठीक है, ऐसी वाली। चलो अब सेकंड वाले लूप में करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन लूप सेकंड। जब हम लूप सेकंड में जा रहे होंगे तो डायरेक्शन कैसी है हमारी, ऐसी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ऐसे डायरेक्शन हमारी, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। क्या हम करंट के डायरेक्शन में हैं, नहीं है। इस वाले रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगी, ये वाला रेजिस्टेंस इस लूप में भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, अब की बार हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R2, ठीक है। देखो पोटेंशियल ड्रॉप तो उतना ही होगा, पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, करंट की नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले में आ जाते हैं, ऐसे घूम के हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो इसमें भी नेगेटिव आ गया आपकी बार यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी अगर नेगेटिव आया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, क्योंकि I2 देखो इधर फ्लो हो रहा था और हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 इंटू R3, ठीक है। तो उसके बाद आप EMF की बात करते हैं। जो EMF होगा वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हम जब गए हैं तो हमको पहले कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला है ना, तो प्लस E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसमें जब हम ऐसे घूम रहे थे तो पहला टर्मिनल कौन सा मिला, नेगेटिव का ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस E1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, प्लस E2 इक्वल टू 0। तो ऐसे सॉल्व करना है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या, जंक्शन लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड था, ठीक है। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड है, ठीक है, कि जो चार्ज होगा ना वो कंजर्व है, ठीक है। और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो किस में बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। और फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड है, ठीक है।